सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो यार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एमबीए पर्सपेक्टिव से। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट रहता है रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन कि कौन सा स्पेशलाइजेशन मैं लूँ। ठीक है ना, काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है, तो इस वीडियो में ये चीज़ तुमको क्लियर हो जाएगा कि तुमको कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। ठीक है। लास्ट वीक जितना भी गूगल मीट मैंने शेड्यूल किया था, लास्ट वीक जितने भी गूगल मीट मैंने शेड्यूल किए थे, उसमें एक डाउट कुछ लोगों का था कि मैं स्पेशलाइजेशन कौन सा लूँ। और उनका कहना ये था कि आप बता दो कि कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, सो दैट कि सैलरी अच्छी मिले, ग्रोथ अच्छा हो, जिस चीज़ का स्कोप हो। ठीक है ना, उनका ये भी कहना था कि जिस चीज़ का स्कोप हो मार्केट में, तो वो वही स्पेशलाइजेशन ले लेंगे, ऐसा उनका कहना था। ठीक है ना, तो वो चीज़ मैंने बताई वहाँ पे, बट इस चीज़ पे मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया था। ठीक है ना, काफ़ी लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था, एक क्लैरिटी दी थी, बट मैंने कभी बताया नहीं था। ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो भी लोग एमबीए प्लान कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं एक पर्सपेक्टिव दूंगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ पैकेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्कोप, ये सब चीज़ नहीं बात करेंगे। ठीक है ना, एक नॉर्मल सा पर्सपेक्टिव दूंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। देखो, ये बहुत कॉमन सा डाउट होता है। ठीक है ना, ये बहुत कॉमन सा डाउट होता है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन को हम चूज़ करें। ये चीज़ तुमको कभी दूसरे से पूछना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ तुमको कभी दूसरे से पूछना नहीं चाहिए। क्यों? क्यों? क्यों नहीं पूछना चाहिए? देखो, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं पूछना चाहिए। एमबीए तुम्हारा होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है ना, इसके पहले तुम कुछ भी ग्रेजुएशन करते हो, सपोज करो, मैं मानता हूँ कि तुम बीबीए करते हो। ठीक है ना, क्योंकि बीबीए के बाद एमबीए लोग करते हैं मेजोरिटी केस में। तो सपोज करो तुम बीबीए हो। ठीक है, तो तुम्हारा जो ग्रेजुएशन होता है वहाँ पे ये तुम डिसाइड करते हो कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है ना। अब कुछ लोग होते हैं कि ग्रेजुएशन में भी बस सीजीपीए करते रहते हैं, तो वो सब चीज़ का सेंस नहीं बनाता यहाँ पे। बेसिकली ग्रेजुएशन में तुम फिगर आउट कर लेते हो कि क्या चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। सपोज़ करो काफ़ी लोग बीटेक कर लेते हैं। ठीक है ना, सपोज़ करो काफ़ी लोग बीटेक कर लेते हैं। आजकल बीटेक बहुत नॉर्मल हो गया यार, 12th के बाद मतलब कुछ भी नहीं मिलता तो लोग बीटेक कर लेते हैं। ठीक है, बीटेक कर लिए, फैमिली प्रेशर में कर लिए या कोई बोला तो कर लिए, आइडिया नहीं था। बट बीटेक तुम्हारा बैचलर डिग्री है। जब भी तुम एमबीए करने आते हो तो ये तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होता है। और पीजी तुमको उसी चीज़ में करना चाहिए जिस चीज़ में तुमको इंटरेस्ट हो। ठीक है ना, पीजी तुमको इसी चीज उसी चीज़ में करना चाहिए जिस चीज़ में तुमको इंटरेस्ट हो, क्योंकि एमबीए ऐसी डिग्री है, इसके बाद तुम जॉब मार्केट में आ जाओगे। ठीक है ना, इसके बाद तुम जॉब मार्केट में आ जाओगे और जॉब भी तुम उसी डोमेन में करोगे जिसमें तुम एमबीए इन लाइक एमबीए जो भी तुम्हारा स्पेशलाइजेशन रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए तुम किसी से जब डोमेन पूछते हो ना, जब भी तुम किसी से पूछते हो कि मैं कौन से स्पेशलाइजेशन में एमबीए करूँ, तो ये चीज़ तुमको किसी से पूछना नहीं चाहिए। इसका आंसर तुमको खुद पता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली तुम्हारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये बेसिकली तुम्हारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बट हाँ, तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? देखो यार, काफ़ी लोग पूछते हैं ये चीज़, मुझे पता है, यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस है, मेरे से भी काफ़ी लोग पूछते हैं। तो मैं इस वीडियो में ये चीज़ बता दूंगा कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट हो, मतलब तुम्हारे इंटरेस्ट पे बात करेंगे, और तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट रहे उसके बेसिस पे तुम अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ कर पाओगे। ठीक है ना, तो बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि क्या इंटरेस्ट हो मेरा, तो मेरे लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है ना, जिसमें मैं सक्सेसफुली अपना करियर बना पाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। सपोज़ करो अगर एमबीए इन फाइनेंस करते हो, तो क्या चीज़ों में तुमको इंटरेस्ट है, वो चीज़ पे बात करेंगे कि ये चीज़ में सपोज़ करो एक्स वाई जेड, ये चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुमको एमबीए इन फाइनेंस कर लेना चाहिए। ये चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सपोज़ करो कोई ए बी सी ये स्किल्स है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो फिर मैं बोल दूंगा कि ठीक है, तुम एमबीए इन एचआर या मार्केटिंग ऐसा कुछ देख सकते हो। तो बेसिकली ये वीडियो का यही कंसेप्ट है। तुम खुद ही डिसाइड कर पाओगे वीडियो के बाद कि ठीक है यार, ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। और काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम है। ठीक है ना, काफ़ी टाइम है अभी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, काफ़ी लोग ये चीज़ पूछते हैं कि रोल्स कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसा है, स्कोप कैसा है इस स्पेशलाइजेशन का। काफ़ी लोग को लगता है कि फाइनेंस टफ है। ठीक है ना, काफ़ी लोग जो फाइनेंस वाले बोलते हैं वो बोलते हैं नहीं यार फाइनेंस टफ है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता ये कौन सा पर्सपेक्टिव है। लोग बोलते हैं कि फाइनेंस टफ है तो मैं ले लेता हूँ मार्केटिंग। ठीक है ना, फाइनेंस टफ है तो मैं ले लेता हूँ मार्केटिंग, या मार्केटिंग से भी ईजी लोग समझते हैं एचआर। ठीक है ना, तो बेसिकली लोग, कुछ लोग इस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं कि नहीं यार फाइनेंस नहीं हो पाएगा, नंबर्स वगैरह मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं क्या करता हूँ एमबीए एचआर कर लेता हूँ, जॉब तो लगी जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ पे बात करेंगे। तो इसी मेरा ये मानना है कि तुमको ये सब चीज़ के बेसिस पे कभी नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, मे बी तुम अगर ऐसा देखो कि ठीक है यार फाइनेंस में अच्छा प्लेसमेंट होता है, तो मैं 1-2 साल
करियर में अच्छा परफॉर्म कर लूँगा, बट क्या गारंटी कि तुम्हारा ग्रोथ हो आगे, ठीक है ना? 5 साल 6 साल बाद अगर तुमको उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, फाइनेंस में मज़ा नहीं आ रहा है, तो तुम ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है? हर चीज़ पैसा नहीं होता, बट हाँ, अगर तुम्हारा किसी डोमेन में पैसा भी है प्लस इंटरेस्ट भी है, तो वो चीज़ को तुम लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हो। तो मेरा यही कहना था। तो बेसिकली तुम कभी ये चीज़ पे सेलेक्ट मत करो। गूगल मीट में भी कुछ लोग पूछते हैं कि क्या स्कोप है, मैं अगर ये स्पेशलाइजेशन ले लूँ तो क्या स्कोप है, तो उस बेसिस पे कभी भी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए स्पेशलाइजेशन को। स्पेशलाइजेशन को हमेशा अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं यहीं इसी वीडियो में कुछ इंटरेस्ट पे बात करूँगा हर डोमेन के लिए। तो अगर तुम वो इंटरेस्ट को मीट करते हो तो तुम पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को चूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत सिंपल हो जाएगा और तुम लोगों को स्पेशलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है यार, ये स्पेशलाइजेशन अपने लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेगी, ऐसा काम रहेगा। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस, ठीक है ना? क्योंकि मैं भी यार फाइनेंस से ही हूँ। और कैसे मुझे, अब मैं अपने बारे में बता दूँ तो देखो, मुझे फाइनेंस डेवलप हुआ था, इंटरेस्ट मतलब फाइनेंस का इंटरेस्ट डेवलप हुआ था ग्रेजुएशन के टाइम ही, ठीक है ना? मैं उस टाइम आई थिंक आई मी मतलब मेरे अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर में मैंने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सुना था, और वहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट किया, रिटर्न्स वगैरह के बारे, पैसा जो भी होता है, मतलब पैसा वेल्थ वगैरह चीज़ मुझे थोड़ा सा फैसिनेट करता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसी वजह से मैंने फाइनेंस लिया, और धीरे धीरे जब मैं पढ़ता गया तो इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो वो वाली चीज़ें इसीलिए मैंने फाइनेंस लिया था। तो ये मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है ना? अब मैं किसी से पूछूं कि मेरे लिए बता दो क्या बेहतर है, और कोई बोल रहा है नहीं तुम एचआर ले लो, सेंस नहीं बनाता इस चीज़ का, ठीक है ना? इसलिए मैं बोल रहा था कि तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। बट ठीक है, अगर तुमको नहीं पता है चीज़ तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, तो तुम उस बेसिस पे देख सकते हो। तो देखो यार, फाइनेंस का बहुत सिंपल है। फाइनेंस का बहुत सिंपल है, अगर कोई चाह रहा हो कि एमबीए इन फाइनेंस करना है, तो बहुत सिंपल है। कैसे पता करें कि इंटरेस्ट है कि नहीं एमबीए इन फाइनेंस में? तो देखो, अगर तुमको फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना, अगर तुमको फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट है कि मार्केट कैसा मूव कर रही है, निफ्टी क्या परफॉर्म कर रहा है, लास्ट लास्ट ईयर निफ्टी का क्या रिटर्न था, ठीक है ना, बैंक निफ्टी है, जितनी भी इंडाइसेस है, रिलायंस का स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम देख सकते हो फाइनेंस। अगर तुमको रिस्क एंड रिटर्न, अगर तुम किसी भी चीज़ को ऐसा मेज़र करते हो, तुम किसी भी चीज़ को अगर रिस्क परसेंट में मेज़र करते हो कि ठीक है यार, इसका रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, अगर मैं रिस्क लेता हूँ तो कितना रिटर्न मैं देख सकता हूँ, अगर इस टाइप का भी तुम्हारा कंसेप्ट, अगर तुमको ये चीज़ सही लगता है, रिस्क रिटर्न तो अगर तुम मेज़र करना चाहते हो, तो ये भी फाइनेंस में भी आता है। अगर तुमको इंटरेस्ट है बैंकिंग में, ठीक है ना, अगर तुम बैंक्स को देखते हो, बैंक्स कैसे काम करती है, ठीक है ना, बैंक्स का बिजनेस क्या होता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बैंक में होता है, क्योंकि बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, क्योंकि बैकबोन ऑफ इकोनॉमी रहती है बैंकिंग, ठीक है ना, बैंकिंग तुम्हारा बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है। बैंकिंग अगर नहीं रहेगी तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि बैंकिंग नहीं रहेगी तो मार्केट में क्रेडिट ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, बैंकिंग नहीं रहेगी तो मार्केट में क्रेडिट नहीं रहेगा, और मार्केट में क्रेडिट नहीं रहेगा तो बिजनेस काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना, बिजनेस काम ही नहीं करेगा, और बिजनेस काम नहीं करेगा तो कुछ काम नहीं करेगा। तो वही चीज़ है, बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स, वैल्यूएशंस, वैल्यूएशंस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे तुम किसी भी कंपनी का वैल्यू लगा रहे हो, सपोज करो रिलायंस है, ठीक है, तो तुम बेसिकली इसका वैल्यूएशन लगाओगे कि कैसा है रिलायंस का शेयर अभी, मतलब अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड रहेगा तो तुम उसको बाई कर लोगे, ठीक है ना, ओवर वैल्यूड रहेगा तो तुम वेट करोगे, मतलब ये सब बहुत बेसिक सी कंसेप्ट है, बट हाँ, वैल्यूएशंस मतलब ये होता है। तो तुमको बेसिकली वैल्यूएशंस में कंपनी का एक आइडिया रहता है, अगर तुम वैल्यूएशंस परफॉर्म करते हो तो, कि कंपनी का आइडिया रहता है कि कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, ठीक है, आने वाले टाइम में कैसा कंपनी परफॉर्म करेगी, एक रफ एस्टिमेट, तो ये सब चीज़ें होती है। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन में मतलब कहाँ तुम इन्वेस्ट करते हो पैसा, ठीक है ना, वेल्थ क्रिएशन डिपार्टमेंट भी जॉब्स आता है मार्केट में, कहाँ तुम इन्वेस्ट करते हो, कौन से एसेट क्लास में अच्छा रिटर्न है, चाहे वो रियल स्टेट हो गया, इक्विटी मार्केट हो गया, डेट मार्केट हो गया, ठीक है ना, गोल्ड हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, मतलब सिल्वर हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अगर ये सब चीज़ में तुमको इंटरेस्ट है तो भी तुम फाइनेंस देख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुमको कहीं दूसरे डोमेन में नहीं मिलेगी, ठीक है ना, दूसरे डोमेन में नहीं मिलेगी। हाँ, एक चीज़ और है, कंफर्टेबल विथ नंबर्स एंड डेटा। देखो, कंफर्टेबल विथ नंबर्स एंड डेटा का क्या मतलब है, तुम कुछ भी चीज़ एनालाइज करते हो, सपोज करो तुम कुछ चीज़ एनालाइज कर रहे हो और तुम इस टर्म्स में बात करते हो कि डेटा क्या कहता है, ठीक है ना, डेटा क्या कहता है, कोई बड़ा सा डेटा है, तुम उससे कुछ इंटरप्रिटेशन करके निकाल रहे हो, तो ये अगर तुमको ये सब चीज़ पसंद है तो तुम फाइनेंस ले सकते हो, ठीक है ना, तो तुम फाइनेंस ले सकते हो, क्योंकि ये चीज़ जो भी मैंने बोला है, ये चीज़ तुमको किसी और डोमेन में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये सब चीज़ तुमको किसी और डोमेन में नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या प्लेसमेंट्स वगैरह होता है, क्या इस स्पेशलाइजेशन का डिमांड है मार्केट में? तो देखो यार, बहुत फेमस स्पेशलाइजेशन है, डिमांड ऑब्वियसली है मार्केट में, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है, एच हो गया,
जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, सिटी हो गया, ठीक है ना, गोल्डमैन सैक्स, जीएस हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत बार्कलेज हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ है जो इस डोमेन में तुमको जॉब देती हैं, ठीक है ना, इस डोमेन में तुमको जॉब देती है। हाँ, मे बी ये चीज़ हो सकता है कि सपोज़ करो तुम टायर 2 कॉलेज से हो, सपोज़ करो तुम टायर 2 कॉलेज से हो, तो ऑब्वियसली तुम फ्रंट फ्रंट एंड रोल नहीं सोच सकते हो, और कभी कभी टायर 1 से भी नहीं सोच सकते हो फ्रंट एंड रोल, मतलब नहीं मिलता है, ठीक है ना, नहीं मिलता है। मान लो सपोज़ करो तुम मिडिल ऑफिस में काम करोगे, बैक ऑफिस में काम करोगे, ठीक है, मैं समझ गया। बट मिडिल ऑफिस में भी जो तुम काम करते हो ना, तो तुम्हारा जो कंसेप्ट रहता है, जो भी ऑब्वियसली तुम कुछ काम करते हो तो उसके पीछे कुछ लॉजिक रहता है। थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, बट मैं बता देता हूँ। देखो, सपोज़ करो तुम एक मिडिल ऑफिस में काम करते हो, मिडिल ऑफिस में काम करते हो और फाइनेंस की कंपनी में काम करते हो, ठीक है। तो ठीक है, मिडिल ऑफिस में हो तुम, बट काम तुम फ्रंट एंड वाला नहीं करोगे, पैकेज ऑब्वियसली तुम्हारा फ्रंट एंड वाले रोल से कम रहेगा, बट जो कंसेप्ट यूज़ होता है, जो भी कंसेप्ट यूज़ होता है, लाइक प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का नॉलेज जो है, डेरिवेटिव्स का जो नॉलेज है, वो तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक है ना, वो तुम्हारा सेम रहेगा। जो काम कर रहे हो वो तो ठीक है, एक तरह से मैनुअली काम है, बट जो भी तुम्हारा लॉजिक रहेगा वो सेम रहता है, ठीक है ना, वो सेम रहता है, जो लॉजिकल चीज़ है वो सेम रहता है। तो वही है, वही चीज़ है। तुम ऐसे भी, मैंने काफ़ी बार यार कितनी कंपनीज़ की जेडी डिस्कस किया अपने वीडियोस में, ठीक है ना। तुम अगर मेरी सारी वीडियोस देखते हो तो वहाँ पे मैंने कुछ कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्कस किए हैं, अपने कॉलेज के ही, जो मेरे कॉलेज में आते थे, ठीक है ना। हाईएस्ट पैकेज वाला कंपनी का भी मैंने डिस्कस किया था। तुम एक चीज़ देखोगे वहाँ पे हर जेडी में डेरिवेटिव्स लिखा रहता है, ठीक है ना, हर जेडी में डेरिवेटिव्स लिखा रहता है। तो ये फाइनेंस का ही पार्ट है, ये फाइनेंस का ही पार्ट है। तो वही चीज़ है, अगर तुमको ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो तुम फाइनेंस देख सकते हो। अब तुम अपने खुद से ही डिसाइड कर सकते हो तुमको फाइनेंस चाहिए कि नहीं। तो एक डाउट और है, ठीक है ना, एक डाउट और है। कुछ लोगों का कहना है कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना, कुछ लोगों का कहना है कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, क्या मैं फाइनेंस ले सकता हूँ, क्या मैं फाइनेंस ले सकता हूँ, मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कर पाता हूँ, मैं धीरे धीरे करता हूँ, क्या मैं फाइनेंस ले सकता हूँ। तो देखो यार, तुम एमबीए इन फाइनेंस करते हो तो तुम एक कैलकुलेटर नहीं बनने वाले हो, ठीक है ना, कैलकुलेटर नहीं बनने वाले हो। तुमको बेसिकली लॉजिक, मतलब चीज़ों में लॉजिक कैसे काम करती है, और जो प्रोडक्ट है उसका एक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, ये चीज़ काम करता है। सपोज़ करो तुम कंपनी में भी हो, तो कंपनी में काफ़ी सारा टूल्स रहता है यार, कंपनी में काफ़ी सारा टूल्स रहता है, वो तुमको कैलकुलेशन तुम्हारा कर देता है, बट हाँ, तुमको लॉजिक पता होना चाहिए कि तुम क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, ये लॉजिक तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कंसेप्ट तुमको पता होना चाहिए। बाकी कॉर्पोरेट में टूल्स है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट में टूल्स है। अगर एमबीए की बात करें तो, जैसे मैंने एमबीए इन फाइनेंस किया है, एमबीए इन फाइनेंस में क्या होता है कि सपोज़ करो तुम्हारा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना, जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो होता क्या है, जब भी तुम्हारा एग्ज़ाम होता है तो उसके साथ तुमको एक फार्मूला शीट मिल जाती है, ठीक है ना, तुमको एक फार्मूला शीट मिल जाती है और कैलकुलेटर अलाउड रहता है। तुमको एक फार्मूला शीट मिल जाती है, उस फार्मूला को देख के तुम अपना पेपर सॉल्व करते हो और तुम्हारा कैलकुलेटर अलाउड रहता है, ठीक है ना, कैलकुलेटर अलाउड रहता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड रहता है। तो ये चीज़ है। अब तुमको क्या करना है, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, फॉर्मूला तुमको मिला हुआ है, तो तुमको क्या करना है, तुमको बेसिकली बस अपना लॉजिक लगाना है और वहाँ से आंसर निकाल देना है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो समराइज़ क्या है, समरी क्या है इसका, अगर मैं समराइज़ करूँ तो समरी क्या है, अगर किसी का मैथ्स थोड़ा वीक है तो भी हम एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कोई तुमको मैनुअल कैलकुलेशन बड़ा बड़ा बैठ के नहीं करना है कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं करना, ठीक है ना, ये सब चीज़ नहीं करना है। बट हाँ, एक रफ एस्टिमेट लगा देना चाहिए, लगना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। तो वो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट क्या हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो एमबीए इन फाइनेंस का हो गया, मैंने बता दिया। थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि मुझे इसका आइडिया ज़्यादा था, क्योंकि मेरा कॉलेज भी यार फाइनेंस बेस्ड था और 95% लोग फाइनेंस वाले थे, ठीक है ना, 95% लोग फाइनेंस वाले थे। तो मुझे इसका अंडरस्टैंडिंग है और मेरा भी इंटरेस्ट है। और चैनल में काफ़ी लोग हैं जो एमबीए इन फाइनेंस को ही देखते हैं, मतलब मेरे चैनल में एमबीए इन फाइनेंस वाला कंटेंट ही देखते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया। तो होप तुम लोग एमबीए इन फाइनेंस का समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एमबीए इन मार्केटिंग। देखो यार, एमबीए इन मार्केटिंग भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। देखो, पहले सबसे पहली बात तो कोई स्पेशलाइजेशन ख़राब नहीं होता है, केवल और केवल तुम्हारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, केवल और केवल तुम्हारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये स्पेशलाइजेशन करेंगे तो जॉब नहीं लगेगा, नहीं, ये सब नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत तुमको पैकेज का ऊपर
किसी स्पेशलाइजेशन में नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, डिपेंड करता है कॉलेज में, बट हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म में तुम उसी स्पेशलाइजेशन में ग्रो कर पाओगे जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैटर करता है। ये चीज़ क्वेश्चन कभी मत पूछा करो किसी से कि ये स्पेशलाइजेशन अच्छा है, ये स्पेशलाइजेशन खराब है, ये सब मत पूछा करो, ये सब सेंस नहीं बनाता। मतलब मैं बता रहा हूँ इसीलिए सेंस नहीं बनाता। देखो मार्केटिंग कब तुमको चूज़ करना चाहिए, मार्केटिंग तुमको कब चूज़ करना चाहिए, जब जब तुमको थोड़ा सा तुम क्रिएटिव हो, ठीक है, जब तुम थोड़ा सा क्रिएटिव हो, कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझते हो, एडवर्टाइजिंग में तुमको मज़ा आता है। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है, बात करेंगे इसमें, एग्जांपल भी दूंगा मैं। सोशल मीडिया ब्रांडिंग, जो भी तुमको लिंक्डइन पे दिखता है कि काफ़ी लोग सोशल मीडिया ब्रांडिंग वाला चीज़ करते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है ना। सेल्स, देखो यार मार्केटिंग में हमेशा सेल्स आएगा, और इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। इस पर इन डेप्थ में बात करते हैं। ऑब्जर्विंग एड्स एंड लोगो, देखो मुझे भी मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, मुझे भी मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, बट फाइनेंस में ज़्यादा है। क्यों मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, क्यों मार्केटिंग में इंटरेस्ट है? देखो यार मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन होता है। क्यों, क्यों क्या मार्केटिंग में सेल्स, क्या मुझे सेल्स करना मज़ा आता है सेल्स करने में? तो देखो यार थोड़ा सा टॉपिक में खींचूंगा, बट सेल्स, सेल्स मतलब मार्केटिंग मतलब सेल्स नहीं होता, ठीक है ना, मार्केटिंग मतलब सेल्स नहीं होता, केवल और केवल सेल्स नहीं होता। देखो मार्केटिंग में बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, जब भी तुमको कोई चीज़ का अवेयरनेस फैलाना है, जब भी तुमको किसी को अवेयर करना है किसी चीज़ के बारे में, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे मैं थंबनेल बनाता हूँ बहुत सोच समझ के, ठीक है ना। ये रहा थंबनेल, थोड़ा सा मैं यू कोशिश करता हूँ कि मैं कैची थंबनेल बनाऊँ। जो वीडियो टाइटल है वो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा कैची बनाऊँ, ठीक है ना। मैं वीडियो में जो बोलता हूँ वो थोड़ा सा कैची करूँ। क्यों, क्यों, क्योंकि इससे व्यूज़ आएगा, ठीक है ना, इससे व्यूज़ आएगा। व्यूज़ से क्या होता है, व्यूज़ से मिलता है पैसा, ठीक है, व्यूज़ आता है, व्यूज़ से मिलता है पैसा। तो बेसिकली ये क्या हुआ, बेसिकली ये क्या हुआ, ये सेल्स ही हुआ ना एक तरह का, ठीक है ना, ये सेल्स ही हुआ ना एक तरह का। देखने का नज़रिया अलग हो सकता है बट ये सेल्स है, ठीक है ना। मैं सेल्स जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल्स मतलब मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ, वो तुम्हारे पास जा रही है, तुम व्यूज़ बढ़ा रहे हो उस पे, तो मुझे पैसा आता है उस चीज़ का। तो ये एक तरह का सेल्स है, ठीक है। तो सेल्स में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं उसके लिए मैंने सेपरेट स्लाइड बनाया है, बट सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएटिविटी, मैंने जो बोला क्रिएटिविटी, देखो वही चीज़ जो मैंने बोला, थंबनेल मैं जो बनाता हूँ वो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ क्रिएटिव तरीके से बनाऊँ, ठीक है, क्रिएटिव तरीके से बनाऊँ सो दैट कि लोग अट्रैक्ट हों, लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है। कंज्यूमर साइकोलॉजी, ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कंज्यूमर की साइकोलॉजी को नहीं समझते हो तो तुम किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम, अगर तुम साइकोलॉजी समझते हो और सही तरीके से मार्केट करते हो प्रोडक्ट को, तो वो तुम्हारा उसी कंज्यूमर के पास जाएगा जिसको वो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, जिसको वो रिक्वायर्ड है। एडवर्टाइजिंग, अगर तुमको ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, मतलब किसी भी ऐड को तुम देखते हो, एडवर्टाइजमेंट को, तो तुमको बहुत मज़ा आता है। लाइक मैं एग्जांपल अगर दे दूं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक पीडी लाइट का ऐड आता था, ठीक है ना, पीडी लाइट का बहुत पहले एक ऐड आता था, उसमें एक एलिफेंट हुआ करता था, और इसी को पीडी लाइट ने बहुत इनोवेटिव तरीके से यूज़ किया था। बहुत पुराना ऐड है और काफ़ी सारा ऐड है मार्केट में, काफ़ी सारा ऐड है, ठीक है ना। तुम एशियन पेंट्स उठा लो, तुम एशियन पेंट्स उठा लो, ठीक है ना, HUL उठा लो, किसी बिस्किट का ऐड उठा लो, बहुत सारी चीज़ें, ऐड बहुत तरीके से आता है क्रिएटिव तरीके से। तो जो भी कंपनी, जैसे क्रेड, क्रेड का भी जब तुम ऐड वगैरह देखते हो तो बहुत क्रिएटिव वाला रहता है वो ऐड, बहुत क्रिएटिविटी के साथ उन लोग ऐड बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ था। तो वही है कि जब तुम क्रिएटिव तरीके से ऐड को एनालाइज करते हो, जब तुमको ये सब चीज़ें पसंद आती है, जब तुम उसको बैठ के डिकोड करते हो, तो अगर तुमको ये सब चीज़ें पसंद है तो तुम मार्केटिंग ले सकते हो, ठीक है ना, तुम मार्केटिंग ले सकते हो। मैं क्यों पसंद करता हूँ मार्केटिंग को, मैं इसलिए पसंद करता हूँ मार्केटिंग को कि कल को सपोज़ करो, देखो यूट्यूब भी एक तरह का बिज़नेस ही है, ठीक है ना। अगर मैं यूट्यूब की बात ना करता हूँ, तो मैंने एग्जांपल दे दिया थंबनेल वगैरह वाला, अगर मैं यूट्यूब की बात ना करूँ तो सपोज़ करो कल मैं कोई XYZ बिज़नेस चालू करता हूँ, ठीक है। तो फाइनेंस वगैरह तो ठीक है यार, फाइनेंस वगैरह ठीक है, बट मार्केटिंग के बिना तुम कैसे लोगों को बताओगे कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। कल को सपोज़ करो तुम बिज़नेस चालू करते हो, स्टार्ट करते हो, और तुम एक ए नाम का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो, ठीक है। कैसे तुम लोगों को बताओगे कि मेरा एक प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट में, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ अपने ब्रांड का लोगो वगैरह बनाओगे। लोगो कैसा रहेगा कि लोगों को, जो लोगो वैसा वैसा लोगो रहेगा जो लोगों को अट्रैक्ट करे, ठीक है ना, जिससे तुम पब्लिक को अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। फिर तीसरा चीज़ है, एक 4 P's ऑफ मार्केटिंग होती है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग होती है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है ना।
मार्केटिंग ही ऐसा डोमेन है जो तुमको ये बताता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट कौन से कंज्यूमर में फिट होगा। ठीक है ना, मार्केटिंग तुमको ये बताएगा कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से कंज्यूमर में फिट होगा। क्योंकि तुम्हारा अगर प्रोडक्ट सही कंज्यूमर के पास फिट नहीं बैठा, मतलब वो सही कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच रहा है, तो सेल्स जनरेट नहीं होगा। ठीक है ना, तो सेल्स जनरेट नहीं होगा। तो क्या मुझे सेल्स ही करना है बस? नहीं, ऐसा नहीं है, बस सेल्स नहीं करना होता, बट मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, सेल्स इन्वॉल्व रहता है। और सेल्स यार बहुत बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है ना, सेल्स बहुत बुरी चीज़ नहीं है। मैं बता देता हूँ क्यों मैं वैसा बोल रहा हूँ। देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ। देखो, सेल्स कभी बुरी नहीं होती। प्रॉब्लम विथ सेल्स, काफ़ी बार मैंने भी बोला है ये चीज़ कि सेल्स में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है ना, बट वो एक बैकग्राउंड वाली चीज़ है कि सेल्स में प्रॉब्लम है। मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा है। देखो, प्रॉब्लम इज़ नॉट विथ सेल्स। ठीक है ना, प्रॉब्लम इज़ विथ प्रोडक्ट्स। प्रॉब्लम सेल्स में नहीं है। ठीक है ना, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तुम्हारे प्रोडक्ट में है। जैसे बाईजूस का एग्जांपल लो, समझ गए हो तुम लोग बाईजूस मैं क्यों बोल रहा हूँ। इनका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है। तभी बीडीए जैसे रोल के लिए, मतलब सॉरी, बीडीए मैं बोल रहा हूँ, तभी बीडीए जैसे रोल के लिए तुम लोग देखते हो कि बहुत प्रेशर है एम्प्लॉय पे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट बेहतर नहीं है। ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट बेहतर नहीं है। काफ़ी बार तुम लोग सुनते हो कि बैंक्स में बहुत प्रेशर है। ठीक है, मैंने भी एक वीडियो बनाया था, बैंक्स में बहुत प्रेशर है। क्यों बैंक में प्रेशर है? क्यों बैंक में प्रेशर है? देखो, मैं समझाता हूँ बैंक में प्रेशर क्यों है। देखो, होता क्या है, बैंक्स एफडी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। बैंक्स एफडी प्रोवाइड करती है, यहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है 6% के आसपास। ठीक है ना, अभी मार्केट डाउन थी, अभी मार्केट डाउन थी, तो बैंक्स में बहुत सारे कस्टमर क्या कर रहे हैं, एफडी में सपोज करो किसी का 2 करोड़ पड़ा हुआ है। ठीक है ना, एफडी में किसी का 2 करोड़ पड़ा हुआ है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है डेट फंड नाम का, ये म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में आता है। उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट हाँ, एक डेट फंड नाम का प्रोडक्ट आता है, ये रिटर्न तुमको देता है 7 से 8%। ठीक है ना, और कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता, मुश्किल से मैक्स टू मैक्स मैंने देखा है लॉक इन पीरियड 7 डे का रहता है। ठीक है, और एफडी में तुमको पता है लॉक इन कितना रहता है। ठीक है ना, 6 मंथ्स, 1 ईयर, ऐसा कुछ लॉक इन पीरियड रहता है। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एफडी सही थी। ठीक है ना, 10 साल पहले अगर हम बात करें तो एफडी सही थी, बट अभी मार्केट में बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है ना, मार्केट में एक बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल है जहाँ पे रिटर्न अच्छा है, लॉक इन पीरियड नहीं है, तो कस्टमर क्या चाहेगा? देखो, मार्केटिंग में एक चीज़ और होता है, कंज्यूमर इज़ द किंग, कस्टमर इज़ द किंग, सॉरी, कस्टमर इज़ द किंग। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या चाहेगा? कंज्यूमर क्या चाहेगा? कंज्यूमर ये चाहेगा कि सबको ज़्यादा रिटर्न चाहिए ना यार। सपोज करो, ठीक है, तुम बोलोगे यार एक ही 2% रिटर्न ज़्यादा है। ठीक है, मैं समझ गया 2% रिटर्न ज़्यादा है, बट कैपिटल भी तो देखो। 2 करोड़ पे 2% बहुत होता है। ठीक है ना, 2,000 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2 करोड़ पे 2% बहुत होता है। तो कंज्यूमर चाहेगा बेटर ऑप्शन लेना। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बैंक में जो सेल्स का प्रेशर है, वो प्रेशर इसी वजह से क्रिएट हो रहा है क्योंकि इनका प्रोडक्ट बेहतर नहीं रहा मार्केट में। ठीक है ना, ये चला रहे हैं अपना आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। अब ये प्रोडक्ट से और भी बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, तो इसीलिए बैंक एम्प्लॉय को थोड़ा सा प्रेशर आता है कि सेल्स करो। अब प्रोडक्ट ही बेहतर नहीं है यार, तो सेल्स कैसे करें हम? ठीक है ना, तुम प्रोडक्ट बेहतर बनाओ तो हम सेल्स करते हैं। ठीक है, तुम प्रोडक्ट बेहतर बनाओ तो हम सेल्स करते हैं, बट प्रोडक्ट जब बेहतर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, तो यही प्रॉब्लम तुमको दिखता है, इसीलिए मैंने बोला। देखो यार, सेल्स के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अगर तुम सबसे बड़ी कंपनी का बात करते हो इंडिया में, तो हो गई वो रिलायंस, HUL, ठीक है ना, मैरिको, जो भी। ठीक है ना, ये दोनों FMCG के, ये तुम्हारा बहुत सारे बिजनेस में है। ठीक है, तो इन लोग क्या बिना सेल्स के ही पैसा कमा रहे हैं? ऐसा नहीं है ना, ये लोग भी बहुत सारी चीज़ें सेल्स करते हैं, मतलब सेल करते हैं। ठीक है, HUL भी बहुत सारी चीज़ें बेचता है, मैरिको भी बहुत सारी चीज़ें बेचता है। तो बिना सेल्स के तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है ना, बट इनका प्रोडक्ट बेहतर है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट बेहतर है, बट हाँ, अगर कोई ख़राब प्रोडक्ट रहेगा और उसको तुमको अगर बेचना पड़े तो दिक्कत आएगी। ठीक है ना, तो दिक्कत आएगी। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द सेल्स, प्रॉब्लम इज़ विद द प्रोडक्ट। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बेकार है तो वो बिकने में मुश्किल होगा। और अगर कंपनी बड़ी है और प्रोडक्ट, सपोज करो कंपनी बड़ी है और प्रोडक्ट उसका बेकार है, तो ऑब्वियसली तुमको पैसा देगी वो 35,000 से 40,000, अगर तुम एम्प्लॉई हो तो, और तुमको बोलेगी सेल्स करो, बट प्रोडक्ट ही सही नहीं है तो तुम सेल्स कैसे करोगे? अगर तुम ज़बरदस्ती पिचिंग करते हो लोगों को, मतलब ज़बरदस्ती पिच करते हो किसी कस्टमर को और वो नहीं लेता है, तुम्हारा सेल्स जनरेट नहीं होता है, तो फिर तुमको ऊपर से प्रेशर आता है। तो वही चीज़ थी, सेल्स में कभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर सेल्स नहीं होगा तो यार कोई बिजनेस ही रन नहीं करेगा। ठीक है ना, कोई बिजनेस ही रन नहीं करेगा। हम जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, हम जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में,
ठीक है, मुझे सेल्स नहीं करना है, ठीक है, मैं समझ गया, मुझे सेल्स नहीं करना है। शेयर मार्केट में हम जो भी पैसा लगाते हैं, सपोज़ करो हम पैसा लगा रहे हैं ब्रिटानिया में, जो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ है ना, जो कंपनी है, हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है? हम लगा रहे हैं पैसा एमआरएफ में, हम लगा रहे हैं पैसा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है? हम ये सारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ये दोनों टायर की कंपनी है और ये तुम्हारा बिस्किट वगैरह की कंपनी है। तो ठीक है, हम यहाँ पे सेल्स में इन्वॉल्व नहीं है। सपोज़ करो हम फाइनेंस के हैं और हम फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं और हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना? हम यहाँ पे इस ये स्टॉक खरीद के बैठे हुए हैं, बट ये कंपनी तो सेल्स कर रही है ना। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ बिस्किट बेच रही है, मार्केट में जितना भी बिस्किट देखोगे मेजॉरिटी मेजॉरिटी 70% ब्रिटानिया का होगा, ठीक है ना? एमआरएफ का शेयर शेयर देखोगे, मेजॉरिटी टायर तुमको बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ का दिखता है, ठीक है ना? बहुत बड़ी कंपनी है, एमआरएफ से भी बड़ी है। हाँ, बट एमआरएफ का शेयर प्राइस ज़्यादा है, बट वो मैटर नहीं करता, वैल्यूएशंस इसका ज़्यादा है, मार्केट कैप इसका ज़्यादा बड़ा है। तो वो चीज़ है, ये भी सेल्स करी, ये भी सेल्स करी है, तो तुम भले ही डायरेक्टली सेल्स नहीं कर रहे हो, बट जहाँ पे तुम पैसा लगा रहे हो, जिस बिजनेस में तुम पैसा लगा रहे हो, वो सेल्स कर रही है, चाहे तुम किसी भी कंपनी का नाम लो, ठीक है ना? हर कंपनी सेल्स कर रही है, क्योंकि जब तुम किसी को कुछ बेचोगे नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है ना? हाँ, प्रोडक्ट इनका अच्छा है, ब्रिटानिया का प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट लीडर है ऑब्वियसली बिस्किट वाले कैटेगरी में। एमआरएफ का प्रोडक्ट अच्छा है, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट अच्छा है, तो प्रोडक्ट जब अच्छा है तो सेल्स में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? सेल्स में दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, नीचे लेवल एम्प्लॉय पे ऑब्वियसली सेल्स में दिक्कत आती है। बट मैं कोशिश कर रहा था ये समझाने का कि प्रॉब्लम कभी सेल्स में नहीं है, क्योंकि जब तुम आईबी में भी फ्रंट एंड में काम करते हो ना, तो तुम बेसिकली सेल्स ही करते हो। आईपीओ भी एक तरह का सेल्स है, ठीक है? आईपीओ भी एक तरह का सेल्स है। तो वही चीज़ है कि प्रॉब्लम सेल्स में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में दिक्कत आ रहा है, ये बैंकिंग वाला एग्जांपल मैंने बताया, क्योंकि और ये रियल एग्जांपल है, ठीक है ना? अगर तुम्हारे फैमिली में कोई बैंक में होंगे तो पता चलता होगा, मुझे भी पता चलता है, मार्केट में भी, हमारे बैच से भी कुछ लोग बताते हैं, और ये चीज़ है प्रॉब्लम, ठीक है? ये चीज़ है प्रॉब्लम। बायजूस का तुम लोगों को पता ही है, अब तो बंद ही हो गई है। तो वो चीज़ था। तो मार्केटिंग भी एक अच्छा डोमेन है, बट वही है कि तुमको इंटरेस्ट रहना चाहिए, तुमको इंटरेस्ट रहना चाहिए। अब अब देखो यार, कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सपोज़ करो तुम एक टायर 2 कॉलेज से हो, ठीक है ना? सपोज़ करो एक टायर 2 कॉलेज से, तो मेजॉरिटी चांसेस है कि यहाँ पे तुमको सेल्स मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे तुमको सेल्स मिलेगा। अगर तुम टायर 3 कॉलेज से हो तो गारंटी सेल्स मिलेगा, ठीक है ना? गारंटी सेल्स मिलेगा। यहाँ पे चांसेस है 70% और यहाँ पे भाई 100% है, तुमको सेल्स ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता है, ठीक है ना? ये रियलिटी है। हाँ, बट मैं अगर टायर 1 से हूँ तो, अगर मैं टायर 1 से हूँ तो देखो, जो सेल्समैन रहेंगे ना, सपोज़ करो तुम टायर 2 से हो और यहाँ पे जो तुम रहोगे, यहाँ पे सपोज़ करो 4 लोग हैं, तो अगर तुम टायर 1 से करते हो तो तुम इनके ऊपर काम करोगे, तुम इन 4 के ऊपर काम करोगे, और ये भी कंप्लीटली सेल्स नहीं होगा, थोड़ा-सा ऊपर लेवल का होता है। फिर जो टायर 3 रहते हैं, वो बिल्कुल नीचे लेवल सेल्स पे रहते हैं, तो ये काम करेगा इसके नीचे और ये काम करेंगे इनके नीचे। तो टायर 1 वाला कभी सेल्स नहीं करेगा, ठीक है ना? मतलब से ऑब्वियसली सेल्स करेगा, कहने का मतलब देखो, नीचे लेवल का सेल्स नहीं करेगा वो, ठीक है ना? सेल्स तो मैंने बोला सब कर रहा है, मुकेश अंबानी भी बैठ के सेल्स ही कर रहा है, ठीक है? बट नीचे लेवल का सेल्स नहीं करता यार उन लोग, उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं। तो सपोज़ करो तुम टायर 1 से हो, ये टायर 1 से हो तुम, तुम्हारे अंदर काफ़ी लोग रहेंगे, तुम स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे, तुम स्ट्रैटेजीज़ वाला काम करोगे, फिर ये लोग डिस्कस करेंगे, और नीचे वाले लोग सेल्स करते हैं, जो बहुत नीचे कॉलेज से रहते हैं, जिनके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं रहती, ये लोग सेल्स करते हैं। तो तुमको बस स्ट्रैटेजी वाला काम करना है। बस स्ट्रैटेजी वाला काम में क्या काम आए, क्या यूज़ आएगा? तो अगेन, स्ट्रैटेजी वाले चीज़ में तुम्हारा क्रिएटिविटी, कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझना, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग वाला नॉलेज, सेल्स वाला नॉलेज, ऑब्जर्विंग एड्स एंड लोगो, दूसरे कंपनी का देख के कि वो कंपनी, मेरा पीयर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या चीज़, क्या टैक्टिक्स वो ले रहा है, उसका सेल्स कैसे बढ़ रहा है। तो तुम ये सब चीज़ देखो, तुम नीचे लेवल वाले सेल्स पे नहीं जाओगे। हाँ, बेकार कॉलेज से हो तो भाई जाओगे, डेफिनेटली जाओगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना? और सबसे ज़्यादा जॉब कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा जॉब तुम्हारा मार्केटिंग में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्स रोल जैसे ही मार्केट में आता है ना, और वैसे ही यहाँ पे हो जाता है दिक्कत। और कुछ लोग जूम मीटिंग में भी, मतलब गूगल मीट में भी बता रहे थे कि सेल्स में प्रेशर है, पता है उनको, तुम लोगों को भी पता है, सुनने में आता ही होगा। तो वही चीज़ है, प्रॉब्लम विद सेल्स मैंने बता दिया कि सेल्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बेसिकली तुम्हारे प्रोडक्ट में है, ठीक है ना? तुम्हारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम, सेल्स में नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि सेल्स के बिना काम ही नहीं चलता है। लास्ट है हमारा एचआर। देखो यार, ये थोड़ा सा अंडररेटेड है। क्यों क्यों हुआ है अंडररेटेड? देखो, हुआ इसीलिए क्योंकि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह पे काफ़ी लोग रंगोली वगैरह बनाते हुए दिख जाते हैं, ठीक है ना? रंगोली वगैरह बनाते हुए दिख जाते हैं, मीम्स बनता है काफ़ी सारा मीम्स बन जाता है। दो लोग डांडिया खेलते होते हैं, उनको कोई पूछता है कि कौन से डिपार्टमेंट से हो तुम, तो उनको कहते हैं अरे हम एचआर हैं, ठीक है ना? वो डायरेक्टली कहते हैं, और ये मीम है, ठीक है ना? ये रियलिटी नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत पार्ट होता है, बट रियलिटी ये नहीं होती। रियलिटी होती क्या है?
तो फिर रियलिटी क्या होती है? तो देखो, जब भी हायरिंग वगैरह होती है ना, सपोज़ करो तुम एम्प्लॉयी हो, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है ना? और तुमको अगर हायर करना है तो वो एचआर ही डिसाइड करता है, ठीक है ना? एचआर डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है। सही लोग को सही जगह पे लाना एचआर का काम होता है। अगर तुम टर्मिनेशन से डील करते हो, लाइक जॉब से निकाले जाने वाले हो, तुम्हारा मैनेजर से सही से बन नहीं रहा है, ठीक है ना? और चीज़ें एस्केलेट कर गई, तो वो डायरेक्ट फिर एचआर के पास जाती है, ठीक है ना? वो डायरेक्ट एचआर के पास जाती है। एचआर रंगोली वगैरह नहीं बनाता, मतलब ये सब पता नहीं, मुझे तो मेरे ऑफिस में नहीं दिखता ये सब चीज़। ये सब चीज़ मुझे मेरे ऑफिस में नहीं दिखता, बट हाँ, कुछ काम होता होगा एचआर का रंगोली वगैरह बनाना, बट वो मीम के तरीका से देखा जाता है, मतलब वो रियलिटी, कंप्लीटली रियलिटी नहीं है। थोड़ा बहुत होता होगा बट कंप्लीट रियलिटी नहीं है। तो हम एचआर लें, क्या हम एचआर लें? तो देखो यार, अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो, अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो, मैंने बोला था ना कुछ ट्रेड्स होते हैं, अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो, और मार्केटिंग में भी तुमको एक्सट्रोवर्ट रहना चाहिए। फाइनेंस में क्या एक्सट्रोवर्ट चाहिए? तो नहीं, मैटर नहीं करता, अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो भी चलेगा, ठीक है ना? अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो भी चलेगा, क्योंकि फाइनेंस में यार तुमको बेसिकली अपना काम होता है। मार्केटिंग में क्या होता है कि तुम टीम वर्क करते हो, ठीक है ना? मार्केटिंग में मेजोरिटी टाइम तुम टीम वर्क करते हो, तो वहाँ पे इंट्रोवर्ट अगर तुम हो तो दिक्कत है, और डेस्क जॉब होता है फाइनेंस में। बट मार्केटिंग और एचआर में तुम अगर इंट्रोवर्ट हो तो मत ही आओ, इंट्रोवर्ट हो तो मत आओ। ये एक्सट्रोवर्ट वाला चीज़ है, तुमको हर दिन इन लोगों से बात करना पड़ेगा। अब तुम यहाँ पे देखो, सबसे पहला स्किल में ये रिक्वायर्ड है कि मैनेजिंग पीपल, ठीक है ना? मैनेजिंग पीपल, क्योंकि एचआर रहोगे तो हर दिन कुछ ना कुछ इशू आएगा, कभी तुमको मैनेजर के साथ बात करना है, कभी तुमको किसी और के साथ बात करना है, तो वो वाली चीज़ है। यहाँ पे मैनेजिंग पीपल सबसे पहला स्किल है। बिल्डिंग कनेक्शंस, तुम लोगों के साथ नेटवर्किंग में अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना? मतलब वही चीज़ है, एक्सट्रोवर्ट वाला चीज़ है। नेटवर्किंग तो यार सभी करते हैं, ठीक है, बट एक्सट्रोवर्ट वाला चीज़ है, ठीक है। रिक्रूटमेंट, फाइंडिंग राइट जॉब फॉर द पीपल, ये काम होता है बेसिकली एचआर का, सबसे मेन काम होता है ये, ठीक है ना? सबसे मेन काम होता है। अगर सपोज करो तुम्हारे कॉलेज में कोई कंपनी आने वाली है, तो उस कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है कि ठीक है यार अभी हायरिंग करनी है, तो वही मेन काम करता है, ठीक है। सारा ऑन बोर्डिंग प्रोसेस वगैरह एचआर देखता है। कंफर्टेबल विद कंप्लायंस एंड पॉलिसीज़, ये मैंने क्यों लिखा है? जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह होती है वो तुमको अगर पढ़ना पसंद है, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ में, इसी वजह इस चीज़ में एचआर का रोल रहता है। देखो, होता क्या है, सपोज़ करो मैं एक्स हूँ, ठीक है ना? और मेरा कुछ कंपनी में कुछ इश्यू चल रहा है मेरे मैनेजर से, सपोज़ करो, ठीक है? कुछ इश्यू चल रहा है मैनेजर से, तो होगा क्या, अगर मैनेजर को चीज़ें एस्केलेट करनी है तो फिर वो एचआर के पास एस्केलेट करेगा, ठीक है ना? और डिसीज़न लेता है एचआर, ठीक है ना? वो फिर वो मेरे से बात करेगा, मतलब मैं, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्टली एचआर के पास नहीं जा सकता, ठीक है ना? एक तुमको एक लैडर जैसा फॉलो करना पड़ता है। डायरेक्टली मैं एचआर के पास नहीं जा सकता, मुझे पहले मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, फिर मैनेजर एचआर के पास जाएगा, तब जाके तब जाके चीज़ें डिस्कस होगी, फिर एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना? तब जाके एक सॉल्यूशन आएगा, तो वही है। ऐसा नहीं है कि एचआर बस रंगोली बनाता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है एचआर का भी। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो एचआर भी देख सकता है, बट ये चीज़ याद रखना कि थोड़ा एक्सट्रोवर्ट वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना? अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, अपने काम से काम मतलब रखते हो, तो एचआर फिर नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है? मार्केटिंग भी नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ मार्केटिंग नहीं है, ठीक है ना? क्यों मैं बोल रहा हूँ मार्केटिंग नहीं है? देखो यार, मैंने यूट्यूब वाला एग्जांपल दिया है अपना, ये मार्केटिंग के अंदर ही आता है। तो अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी हूँ, ऐसा नहीं है, बट हाँ, वीडियो जब बनाता हूँ तो मैं खुद में, मतलब एक माइक लेके बनाना रहता है, तो ठीक है, बट हाँ, मैं इंट्रोवर्ट ज़्यादा हूँ, इसीलिए मैंने मेजर इन फाइनेंस किया है और माइनर इन मार्केटिंग हूँ मैं। मेजर इन फाइनेंस हूँ, माइनर इन मार्केटिंग हूँ, इसके बारे में बात करते हैं। तो वही चीज़ है, अगर कोई एक्सट्रोवर्ट हो तो मार्केटिंग लो, अच्छा है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। अगर तुम सेल्स अच्छा परफॉर्म करते हो तो इंसेंटिव भी काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है ना? इंसेंटिव भी काफ़ी अच्छा रहता है, तो वो चीज़ है। डिस्कस कर लिया हमने एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस का। अब देखते हैं, देखो कुछ की पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, सो दैट कि तुम लोगों को हेल्पफुल रहे। देखो, हम लोगों को स्पेशलाइजेशन चूज़ करना पड़ता है सेकंड ईयर में, ठीक है ना? फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है, अगर तुम एचआर लेते हो, मार्केटिंग लेते हो या फाइनेंस लेते हो, तो फर्स्ट ईयर सबको कॉमन रहता है। मतलब जो फाइनेंस लेने वाला है वो भी एचआर का सब्जेक्ट पढ़ेगा, कहने का मतलब ये था। जो मार्केटिंग लेने वाला है वो एचआर का सब्जेक्ट पढ़ेगा, वो फाइनेंस का भी सब्जेक्ट पढ़ेगा। ये चीज़ें होती है, तो फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है, कहने का मतलब था फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। सेकंड ईयर से चूज़ करना पड़ेगा तुमको कि तुमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है ना? सेकंड ईयर से चूज़ करना पड़ेगा कि तुमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर तुम ज़्यादा सब्जेक्ट, अगर तुम मेजॉरिटी सब्जेक्ट फाइनेंस का ले लेते हो, जो रिक्वायर्ड है फाइनेंस का एमबीए इन फाइनेंस करने के लिए, तो तुम एमबीए इन फाइनेंस हो जाते हो मेजर में। और जो सेकंड हाईएस्ट रहता है तुम्हारा, वो तुम्हारा हो जाता, सपोज करो तुम मार्केटिंग लेते हो तो तुम्हारा माइनर इन मार्केटिंग हो गया, ठीक है? मेजर इन फाइनेंस, माइनर इन मार्केटिंग, इस तरीके से होता है। तो बेसिकली डिसाइड कैसे होता है कि सेकंड सेकंड ईयर में
तुम जो भी मेजॉरिटी सब्जेक्ट जिस भी स्पेशलाइजेशन का लोगे तो वो डोमेन तुम्हारा मेजॉरिटी हो जाता है, मतलब मेजर इन फाइनेंस हो जाता है, या मेजर इन मार्केटिंग, या मेजर इन एचआर। तो वैसा चीज़ होता है, ठीक है। तो हम लोगों को सेकंड ईयर में चॉइस करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में तुम ऑब्वियसली देख सकते हो अपने सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली तुम सब्जेक्ट्स में देख सकते हो कि क्या इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ मैंने दे दी। और काइंड ऑफ सेम रहेगा, ठीक है ना, काइंड ऑफ सेम रहेगा। जैसे एचआर में तुमको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मार्केटिंग में तुम याद तो नहीं है मुझे एग्जैक्टली, बट हाँ मार्केटिंग इंटरेस्टिंग होता है, मार्केटिंग पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है, बट जॉब में क्या लगेगा नहीं लगेगा वो तो यार करने के बाद ही पता चलेगा। बट हाँ, अच्छे लेवल अच्छे कॉलेज से रहोगे तो डेफिनेटली सेल्स, नीचे वाले सेल्स में नहीं रहोगे इन्वॉल्व, तो टारगेट वैसा नहीं रहेगा, तो थोड़ा आराम रहेगा, ठीक है ना। और फाइनेंस में, फाइनेंस का भी सब्जेक्ट तुमको मिलेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, वैल्यूएशंस हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारा सब्जेक्ट रहता है फाइनेंस का भी। तो वहाँ से तुमको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ठीक है यार फाइनेंस मज़ा आ रहा है कि नहीं। इकोनॉमिक्स हो गया, तो वहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि फाइनेंस में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ दे दी है, और सेम चीज़ तुम लोग फील करोगे। जो भी चीज़ मैंने नाम लिया है, जो भी स्किल्स मैंने बोला है कि ये चीज़ में तुमको इंटरेस्ट रहना चाहिए, वो सेम चीज़ तुमको देखने को मिलेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली तुमको फील होगा कि हाँ ठीक है ऐसी चीज़ें काम करती है। तो सेकंड ईयर में हम लोग को चूज़ करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर तुम्हारे पास टाइम है, आराम से सोचो, ठीक है ना, आराम से सोचो, किसी से मत पूछो। सपोज़ करो तुम किसी से पूछते हो कि यार किस डोमेन स्पेशलाइजेशन में मैं अच्छा ग्रोथ कर सकता हूँ, तुम केवल और केवल उसी स्पेशलाइजेशन में ग्रोथ कर सकते हो जिसमें तुमको इंटरेस्ट है। भले फाइनेंस कितना अच्छा कर रहा हो मार्केट में, अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो तुम नहीं ग्रो कर पाओगे। ये चीज़ तुम लिख के ले लो, तुम बड़े उसी चीज़ में बनते हो जिसमें तुमको इंटरेस्ट रहता है, ठीक है ना। अगर मैं सचिन तेंदुलकर को बोलूँ कि तुम एक्टिंग कर लो, और शाहरुख खान को बोलूँ कि नहीं तुम क्रिकेट खेल लो, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, वैसा नहीं होता, ठीक है ना। तुमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तुम बड़े उसी चीज़ में बनते हो। तो ये सब क्वेश्चन मत पूछा करो कि कौन से एस्पिरेशन का बहुत अच्छा स्कोप है। स्कोप सबका अच्छा है, ठीक है ना, स्कोप सबका अच्छा है, बस तुम्हारा कॉलेज और तुम्हारा इंटरेस्ट रहना रहना चाहिए उस चीज़ में, तुम उस चीज़ को बड़ा बना के ले जाओगे, कोई चीज़ इशू इशू नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। चूज़ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, ट्रेट्स, इट विल हेल्प इन लॉन्ग टर्म। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फाइनेंस में हो तो इंट्रोवर्ट हो चलेगा, मार्केटिंग में इंट्रोवर्ट हो नहीं चलेगा, ठीक है ना, एचआर में हो नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये ब्रॉड रूल रहता है। फाइनेंस में तुमको डेस्क जॉब रहता है तो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह नहीं रहती, हाँ रहती है ऑब्वियसली रहती है, बट हाँ दिन भर नहीं रहता, दिन भर नहीं रहता। बट मार्केटिंग में तुम दिन भर डिस्कस करोगे, तो अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है ना, दिक्कत है यहाँ पे। और क्या इंट्रोवर्ट बेकार होते हैं? क्या इंट्रोवर्ट बेकार होते हैं? नहीं यार, ये अपना लिमिटेड बोलते हैं, जब इनको मर्जी होती है तो बोलते हैं, पॉइंट वाली बातें बोलते हैं, बक 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 नहीं करते रहते। मैंने एक्सट्रोवर्ट को देखा है, कुछ ज़्यादा ही बोलते रहते हैं, ठीक है ना, दिमाग में दर्द हो जाता है उनकी बातें सुन के। तो वही चीज़ है, सबका अपना अपना ट्रेट है। उस चीज़ को वीकनेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनाओ, मतलब स्ट्रेंथ बनाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। डोंट रन बिहाइंड क्राउड। अब होता क्या है कि कुछ लोग देखते हैं कि यार मेरा दोस्त फाइनेंस ले रहा है, मैं भी फाइनेंस ले लेता हूँ। नहीं, उसका मे बी इंटरेस्ट हो, वो अच्छा कर ले जाएगा। सपोज़ करो तुम्हारा दोनों का प्लेसमेंट 15 लाख का लग गया, ठीक है ना, ऑन कैंपस 15 लाख का लग गया फाइनेंस में, बट तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था फिर भी तुम ले गए, ठीक है। बट ये जल्दी ग्रो कर जाएगा क्योंकि इसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में। तुम नहीं ग्रो कर पाओगे क्योंकि तुमको काम में मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। पैसा तो तुमको मिल गया स्टार्टिंग में, 1-2 साल तुम झेल लोगे कि ठीक है यार नया जॉब है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट फिर नहीं, फिर दिक्कत आने लगेगी। तो वही चीज़ है कि इंटरेस्ट में अपना ध्यान दो। क्राउड के पीछे मत भागो कि यार मेरा दोस्त एचआर ले रहा है तो मैं भी एचआर ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, वो भी चीज़ है, ठीक है ना। डोंट फील एचआर इज़ फॉर गर्ल्स। देखो एक ये भी परसेप्शन है कि एचआर जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है ना। अब देखो यार ये सब चीज़ में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना, ऐसा नहीं कह सकते। एचआर कभी कभी लड़के भी होते हैं, तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कह सकते। तो तुम अगर प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के लिए एचआर होता है और फाइनेंस भी लड़कियों के लिए होता है, सब सब चीज़ सब लोगों के लिए होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इसके लिए ये है इसके लिए वो है, नहीं ये सब चीज़ नहीं होता, ठीक है। जिसको जो करना है वो करो। हर डोमेन हर स्पेशलाइजेशन हर लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। हाँ बट अगर मैं एक नंबर दूं तो यहाँ पे एचआर में तुमको मेन कम दिखते हैं, ठीक है ना, कम दिखते हैं, वीमेन ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है, ज़्यादा दिखती हैं। बट हाँ ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि तुम करोगे नहीं, तुम कर सकते हो, डेफिनेटली तुम कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना, और कोई तुमको कुछ कहता भी नहीं है। तो यही था क्लैरिटी। होप तुम लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने क्लैरिटी देने की कोशिश की। मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता ये चीज़, और ये चीज़ कोई नहीं तुमको बता सकता है, ठीक है ना। तुमको एक सामने वाला एक पर्सपेक्टिव ही दे सकता है कि ठीक है यार ये चीज़ें तुमको स्पेशलाइजेशन में देखने को मिलेंगी। अगर मैं डायरेक्टली आके बोल दूँ कि हाँ फाइनेंस ले लो, नहीं ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। मेरे को सूट करा है ना फाइनेंस, क्या गारंटी तुमको सूट करे, क्या गारंटी तुमको मज़ा आए उस चीज़ में, क्या गारंटी तुमको हर चीज़ को रिस्क और रिवॉर्ड तरीके से नापते मेज़र करते हो, नहीं नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है अगर तुमको कोई डायरेक्टली थोप देता है तो कि फाइनेंस कर लो, नहीं।
तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर तुमको इस तरह का इंटरेस्ट है तो तुम चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, देखो यार वीडियो में थोड़ा सा अब कम बन रहा है, ठीक है ना, जब भी मैं टाइम निकालता हूँ तब गूगल मीट में शेड्यूल कर देता हूँ। अभी भी रात में है, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है ना, अभी 7:29 हुआ है, 9 PM पे एक कॉल शेड्यूल किया है मैंने, ठीक है ना। अभी मैं बस एडिटिंग करूँगा और वो वीडियो पे वो ज़ूम मीटिंग को ज्वाइन ज्वाइन करूँगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो 9 PM पे मैंने ऑब्वियसली शेड्यूल किया हुआ है। तो वही है, जब भी मैं टाइम निकालता हूँ वीडियो बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है अपार्ट फ्रॉम जॉब, तो वही चीज़ है। लेकिन बट फिर भी ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो रिलेटेड टू कॉलेज सिलेक्शन, प्लेसमेंट्स, गैप ईयर, एमबीए लाइफ, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशंस, टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू, सीवी कैसे बनानी है, जॉब लाइफ कैसा होता है, मिनी मोर, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब पे आके नहीं बोल सकता, क्योंकि होता क्या ना कि जैसे जैसे चैनल बड़ा होता है ना, तुमको नहीं पता कि वीडियो किसके पास चली जाए, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोलता हूँ और कोई मेरे कंपनी में से देख लेता है कुछ, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है ना, वो बैकफायर भी कर सकता है, ठीक है ना, वो बैकफायर भी कर सकता है। तो इसी वजह से कुछ चीज़ें मैं यहाँ नहीं बोलता, बट हाँ जितनी भी चीज़ बोलता हूँ वो क्लैरिटी के साथ बोलता हूँ। तो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस मेल आईडी पे एक मेल डालना है। काफ़ी लोगों से बात होती है यार वीकेंड पे, अभी भी वीकेंड आ चुका है और कभी कभी मैं ऑफिस से आके भी कनेक्ट करता हूँ, तो किसी को कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। एक मेल कर दोगे, मैं डिटेल सेंड कर दूंगा और फिर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, होप चीज़ें समझ में आई होंगी, होप चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम कर सकते हो, मैं ज़्यादा बोलता नहीं, बट हाँ ठीक है यार, अगर पसंद आई तो कर सकते हो, ठीक है, बस याद दिलाने के लिए। तो थैंक यू।